बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 1 नवंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहला मौजू तो नाजरीन ये कि हामिद मीर ने जाती उम्रा का मोर्चा संभाल लिया है और बाकायदा मरियम नवाज के तर्जुमान बन गए हैं। इसके अलावा नाजरीन, कल सलीम साफ़ी साहब अपने ही प्रोग्राम में इमरान खान साहब की किताब साथ लाए और उस किताब से एक सफ़ा और एक इक़्तिबास पढ़ के इमरान खान साहब पे अयाज सादिक से भी बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। इन दोनों मौज़ूआत का हम अहाता करेंगे। नाजरीन, पहले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हामिद मीर साहब का एक क्लिप मेरे सामने मौजूद है, वो आप सुन लीजिएगा। उसके बाद अपना तबसरा और तज्जिया मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। पूरी पार्टी उनके साथ, उनके पीछे भी खड़ी है और उनके साथ आइंदा भी खड़ी रहेगी। और लंदन में भी जो नवाज शरीफ साहब के उनके जो करीबी जराए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम अयाज सादिक साहब के साथ खड़े हैं। बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ऐड किया है अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा है कि ये जिस किस्म की हमें धमकियां दी जा रही हैं तो अब हम जो है इस मजीद खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे बल्कि हम मुजाहमत करेंगे। तो मुझे ये पता चला है कि आने वाले दिनों में 10 नवंबर और 25 नवंबर के दरमियान मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब में तकरीबन 5 या 6 जलसों से खिताब करेंगी, सेंट्रल पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में और साउथ पंजाब में। और इनमें से 5 जलसों में अगर अयाज सादिक साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अयाज सादिक साहब भी उनके साथ होंगे। तो अब जो पीडीएम का अगला जलसा है वो तो 25 नवंबर को है, लेकिन 25 नवंबर से पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में 6 बड़े जलसे करेगी। एक 7वां जलसा उन्होंने हरिपुर में भी रखा हुआ है। तो इन जलसों में आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया भी चलेगा और ये अयाज सादिक साहब की हिमायत भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ नाजरीन, यहाँ पे हामिद मीर साहब मरियम नवाज साहबा का पूरा शेड्यूल कौम के सामने पेश कर रहे हैं जियो टीवी के प्रोग्राम में बैठ के। और इसके अलावा नाजरीन, पंजाब में इनकी पार्टी के एक ऑफिशियल तर्जुमान हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और मरियम नवाज साहबा की जो 25 नवंबर के जलसे से पहले मसरूफियात हैं उस हवाले से एक खबर दी है। और ख़बर किस अंदाज से दी है ये मुलाहिज़ा कीजिए। जिस किस्म की धमकियां हमें दी जा रही हैं इस पे मज़ीद खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी बल्कि मुज़ाहमत की जाएगी। मरियम नवाज सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की मीडिया से गुफ्तगू, यानी वो जो ऑफिशियल तर्जुमान है वो मरियम नवाज के हवाले से जो खबर दे रहे हैं वो क्या किसको कोट कर रहे हैं? हामिद मीर को। तो आप बताइए कि मरियम नवाज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं 25 नवंबर से पहले 7 जलसे हामिद मीर ने गिनवा दिए और साथ ही साथ ये भी कि मरियम नवाज उन जलसों में क्या गुफ्तगू करेंगी और उनके साथ कौन कौन मौजूद होगा। और उनके ऑफिशियल तर्जुमान भी हामिद मीर के रेफरेंस से जो है ये खबर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे दे रहे हैं। तो दैट मीन्स के मरियम नवाज ने हामिद मीर को जो है वो तर्जुमानी के जो फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियां हैं वो सौंप दी हैं। इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या तर्जुमानी हो सकती है कि आप उनके साथ शरीक होने वाले अफराद और उनकी तकारीर का मतन भी आज से ही हमें बता रहे हैं और 25 नवंबर से पहले उनकी तमाम मसरूफियात का जिक्र भी कर रहे हैं। नाजरीन, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कल सलीम साफ़ी साहब का प्रोग्राम था जरगा, उसमें वफाकी वज़ीर जो थे ग़ुलाम सरवर खान साहब मौजूद थे। तो उसकी मौजूदगी में सलीम साफ़ी साहब इमरान खान साहब की किताब सामने लाते हैं, मैं और मेरा पाकिस्तान, और उसका एक सफ़ा पढ़ के सुनाते हैं कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन के हवाले से ये बातें अपनी किताब में की हैं और ये किताब इंग्लिश में भी छप चुकी है। लिहाजा इनके जो इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब के वो अयाज सादिक से भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हैं। तो आप लोग जो है अयाज सादिक के बयान को इतना जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं और इस किस्म की तनकीद कर रहे हैं उन पे, तो इमरान खान साहब ने तो उससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम लगाया है भाई। तो आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये एक सहाफ़ती बददियानती है नाज़रीन। सहाफ़ती बददियानती हमेशा
हम जो डिपिक्ट करते हैं, वन साइडेड पिक्चर हमेशा ये रिफ्लेक्ट करते हैं और डिपिक्ट करते हैं। पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या सलीम साफ़ी के लिए उस किताब के मंदरजात जो है वो काबिल कबूल हैं या नहीं है? एक उसूल तय कर लेना, आप उसूल तय कर ले। ये तो नहीं हो सकता कि किताब का जो हिस्सा आपकी मर्जी, आपकी मंशा, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, वो आप अपने प्रोग्राम में लहराते हुए पूरी कौम के सामने उसके सफ़हात पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन उस किताब में जो दर्जनों और बातें की गई हैं उस पर आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसको गलत साबित करने के लिए जो है ना दिन रात आप एक कर दें। तो ये तो कोई मयार ना हुआ, ये तो कोई स्टैंडर्ड ना हुआ कि जो और बातें हैं उसको आप नजरअंदाज कर दें, बल्कि झूठा कहें, लेकिन एक हवाला दे के जो है ना आप लोगों के सामने पेश करते रहें कि जी देखिए इमरान खान साहब ने ये कहा था, ये कहा था। नाजरीन, जिस किताब का उन्होंने हवाला दिया सलीम साफ़ी ने, वो किताब ये है मैं और मेरा पाकिस्तान। उन्होंने पेज नंबर 320 जो है वो पढ़ के सुनाया और ज़ाहिर है जो वफाकी वजीर थे उन्होंने उनके बकौल के उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी। नाज़रीन, इसी किताब का एक सफ़ा है पेज नंबर 191, या आप पढ़ लीजिएगा कि हमारे खिलाफ नून लीग की मुहिम ने हमारी मुश्किलात और भी बढ़ा दी, जो इंतहाई कामयाब साबित हुई। कहते हैं कि कहीं ज्यादा गुमराह करने वाला प्रोपेगेंडा वही था जिसका भी मैंने जिक्र किया था कि यहूदियों की हिमायत से पाकिस्तान पर कब्जा करने का मंसूबा। इस हद तक वो चले गए कि उन्होंने एक अखबार में 4 करोड़ पाउंड के एक जाली और झूठे चेक की नकल छपवा दी। ये वो चेक है जो जमायमा के वालिद ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इमरान खान को दिया है। अब आगे लिखते हैं कि जिस अखबार ने इस चेक की तस्वीर छापी, बाद अज़ा उसने अंदर के सफ़ात पर चंद सत्रों में तरदीद छाप दी, जिसमें एतराफ़ था कि मज़कूरा चेक जाली था, लेकिन नुकसान तो हो चुका था और पहले से मुश्किलात में गिरे हमारे मीडिया ऑफिस के लिए मुमकिन नहीं था कि वो लोगों के तासुर को बदल सके। यहाँ पे इमरान खान साहब लिखते हैं कि नून लीग ने हमें भून के रख दिया और मीडिया उनके साथ जो है ना, मीडिया के साथ उनका गठ जोड़ था और मेरे खिलाफ झूठी खबरें अखबारात में छापी गई। जब मैंने एहतजाज किया तो अंदरूनी सफ़ात पे एक छोटी सी तरदीद उन्होंने छाप दी। तो सलीम साफ़ी साहब, ये आप मानते हैं कि नून लीग और जंग न्यूज़पेपर का जो है वो गठ जोड़ रहा है? कैसे झूठी खबरें छापी गई जब इमरान खान साहब सियासत में आए? तो इन मंदरजात को भी आप तस्लीम करते हैं या नहीं करते? इसके अलावा पेज नंबर 197 पे लिखते हैं कि जमायमा मेरी बहनों और करीबी दोस्तों को सख्त सदमा पहुंचा। वो सोचते हैं कि लोगों की जली कटी बातों और अखबारी कालमों में छपने वाले तंज का सामना कैसे किया जाए। बेचारी जमायमा पहले ही यहूदी साजिश वाले किस्से को बर्दाश्त किए बैठी थी, अब आए दिन ऐसे मज़ामीन पढ़ा करती थी जिनमें उसके रफ़ीक़े हयात पर तनकीद की जाती, गाहे उसकी तज़हीक भी की जाती, उसका तमस्खर उड़ाया जाता। मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया ने मुझे भून कर रख दिया, दाएं और बाएं बाजू वाले सभी मेरे दर पे थे। यहाँ पे इमरान खान साहब लिखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और मीडिया के गठ जोड़ ने जमायमा के ज़ाती ज़िंदगी को जो है ना तज़हीक का निशाना बनाया और उनको निशाना बनाया जाता रहा और उनका तमस्खुर उड़ाया जाता रहा। क्या ये मंदरजात भी आपके लिए कबूल है या नहीं है कबूल? सलीम साफ़ी साहब से मेरा सवाल है। इसके अलावा पेज नंबर 212 पे लिखते हैं कि दिसंबर 1998 में मुझे शर्मिंदगी से दो चार करने के लिए नवाज शरीफ हुकूमत ने जमायमा पर नवादरात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया। ठीक है, इल्ज़ाम यह था कि जमायमा ने जो टाइलें अपनी माँ को तोहफे में भेजी हैं वो कदीम नवादरात में शुमार होती हैं। आगे चल के वो लिखते हैं कि उसकी तस्दीक भी हो गई कि ये झूठी खबर थी, झूठा इल्ज़ाम था, झूठा मुकदमा था। तो सलीम साफ़ी साहब, इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि दर्जनों मौकों पे जो है ना इमरान खान साहब ने इन दोनों पार्टीज को माफियाज से ताबीर किया है। तो क्या आप उन मंदरजात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? और नाजरीन, इसके अलावा इस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि सीता वाइट का केस जो है वो कैसे अखबारात के साथ गठ जोड़ करके जो है ना मेरे खिलाफ उसको जो है ना हाईलाइट किया गया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। ये भी इस किताब में लिखा हुआ है। और ये एक किताब है मेरा दोस्त नवाज शरीफ, इस किताब में बाकायदा जिया शाहिद साहब ने लिखा है कि जो सीता वाइट केस के हवाले से जो खबरें थी वो परवेज रशीद मेरे दफ्तर में बैठ के बनाया करते थे और उसके बाद अपने मनपसंद अखबारात को देते थे। तो क्या इन मंदरजात से आपको इत्तेफाक है या नहीं है? अगर इन मंदरजात से आपको इत्तेफाक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप सहाफ़ती बददियानती के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसका मतलब यह है
कि आप इस किताब को मयार नहीं समझते भाई, तो आप जो है ना वन साइडेड पिक्चर जो है वो लोगों के सामने डिपिक्ट कर रहे हैं और अपने जो मालिकान हैं, जो अपने बॉसेस हैं, उनकी जो है ना नमक हलाली करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए नाजरीन इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे मजीद बात होती रहेगी। बहुत सारी बातें इस हवाले से मैंने करनी थी, लेकिन बवजह किल्लत वक्त और वीडियो का दौरानिया तवील होने की वजह से उसका मैं अहाता नहीं कर सका। किसी और नशिस्त में आपसे गुफ्तगू होगी, आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।